दोस्तों, आइए बुक की कुछ लाइनें सुनते हैं। भूपेंद्र सिंह राठौर जी ने लिखा है, बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। क्योंकि जो हम आज तक जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनते जाता है। इस बुक के माध्यम से कुछ अपने जीवन में सोच को बदल कर अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, पहले से बेहतर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। सबसे पहले परिचय। पहली परिस्थिति, ट्रिम ट्रिम हे ऋतु, वह क्या संजोग है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दूसरी परिस्थिति, सी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मेरा पर्स खो जाएगा। पता नहीं क्यों, बस मैंने ऐसा सोचा और सचमुच उस दिन मैंने अपना पर्स खोया। लगभग हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे हालात का सामना करना ही पड़ता है। ये इतने आम हो गए हैं कि लोग इनके घटने पर इतने आश्चर्यचकित भी नहीं होते। ऐसी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन का अंग बन गई है। हमने इन्हें सहज भाव से अपना लिया है। हमें से कितने लोग पलट कर पूछते होंगे, ऐसी बातें क्यों होती है? हमें से अधिकतर लोग इन बातों को संजोग या बुरी किस्मत कहकर टाल देते हैं और इनके बारे में गहराई से विचार तक नहीं करते। परंतु क्या यह संजोग मात्र है या इन्हें अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन में न्योता दिया है? सबसे शक्तिशाली जगत में आपका स्वागत है, वह आपका मन है। एक बस दुर्घटना में 1 वर्ष का बच्चा करिश्माई तरीके से बच गया और बाकी सभी मारे गए। जिस मरीज की 30 दिन तक भी जीने की आस नहीं थी, वह ठीक होकर आने वाले 30 साल तक जीवित रहा। आपकी परीक्षा सिर पर है। अभी 1/3 पढ़ाई ही पूरी हो पाई और आपके प्रश्न उसी हिस्से से आ जाते हैं जिसमें से आपने तैयारी की है। ऐसी कई घटनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती रहती हैं और विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास भी इनकी कोई व्याख्या नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? चमत्कार घटते हैं। वे उनके लिए घटते हैं जो केंद्रित, उत्साहित, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और हमेशा अपना बेहतरीन योगदान देते हुए बड़ी सोच रखते हैं। मैं तो कहूँगा कि चमत्कार किसी असंभव चीज को संभव बना देता है। मेरे लिए चमत्कार एक ऐसा सपना है जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते और फिर भी वह किसी जादू की तरह आपके लिए साकार हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि ईश्वर ने हम सबको यह जादू रचने की क्षमता दी है। भले ही यह बात उस व्यक्ति को विचित्र लग सकती है जो जादू को नहीं समझता, परंतु अलग अलग आप यह बात जादूगर से कहें तो वह जानता है कि यह सब कैसे काम करता है और इसका एक सटीक तर्क भी है। सावधानी से किया गया नियोजन, उचित समय और एक जायज वैज्ञानिक व्याख्या। ठीक बदकिस्मती से हम में से अधिकतर अपने जीवन के जादू को रचने की बजाय इसके मुख्य दर्शक ही बन कर रह जाते हैं। इसे पढ़े ताकि हम उन तालों को तोड़ सकें जो हमने मन पर लगा रखे हैं। नहीं, ये आवरा का डबरा नहीं है। आपको कहना है तथास्तु। तथास्तु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आप लगा सकते हैं, ऐसा ही हो। परंतु तथास्तु कौन कहता है? हमारी सारी इच्छाओं को कौन पूरा करता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सादा है। इसका रहस्य हमारे मन में छिपा है। आपने महान संतों और मुनियों के बारे में सुना होगा जो आग और पानी पर चल सकते थे। हिमालय की अंधेरी और सुनसान राहों में आज भी उन संतों के आवास हैं जो अपनी भूख और प्यास को अपने बस में कर दशकों से वहाँ तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मृत्यु को भी पछाड़ दिया है। इसके बाद ऐसे व्यक्तियों के प्रसंग आते हैं जो अपने दांतों
से जंजीरें खींचते हैं और अपनी छाती पर गाड़ी चढ़वाकर अपनी श्वास रोक लेते हैं और अपनी आंखों से लोहे की सलाखें मोड़ देते हैं। पहले पहल विज्ञान इन सब बातों को नकार देता था, परंतु अब विज्ञान इन्हें मानता है और उन्हें वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपना समर्थन देता है। क्वांटम फिजिक्स में मन की अपूर्व शक्ति के बारे में पता लगाया जाता है और इन दिनों यह बहुत प्रगति कर रहा है। बहुत ही हमें कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक है, जिसमें एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। हम चुंबकीय शरीर के पावर हाउस हैं। हम जो भी कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सपना देखते हैं या इच्छा रखते हैं, वह एक चुंबक के बल के साथ हमें यूनिवर्स की चुंबक वेवलेंथ से जोड़ देता है। यह चुंबकीय बल सिग्नल रखता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो भले ही हमें दिखाई न दे, परंतु इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं। यह अदृश्य रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं। हम वातावरण में इन सत्ताओं के प्रवाह को मुक्त करते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित ऊर्जा से मिलकर हमारी सोच को साकार रूप देती है। इस तरह अच्छी सोच के सिग्नल अच्छे तरंग आयामों से मिलेंगे और बुरी सोच के सिग्नल ब्रह्मांड से बुरे तरंग आयामों से जाकर मिलेंगे। फिर वे उसी के अनुसार हमारी सोच को पूरा करेंगे। हमारे ब्रह्मांड का चुंबकीय बल आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। प्रसन्नता, धन और सेहत, कुछ भी। यह यूनिवर्स का सहज नियम है, यह आकर्षण का नियम है। इस नियम को आप इन बिंदुओं में प्रकट कर सकते हैं। अपने पर विश्वास रखें, आप ईश्वर का अंश हैं और ईश्वर कोई नहीं, आप ही हैं। जो भी करना पसंद हो वही करें और सदा आनंदित रहें। विश्वास का दामन न छोड़ें। जब हम सो रहे हों या उसके लिए सचेत न हो, आकर्षण का नियम तभी पूरे बल के साथ काम करता है। मेरी शक्तिशाली वर्कशॉप में से एक राइटिंग द स्पार्क के माध्यम से मैंने यथासंभव लोगों तक पहुंचने और उन्हें आकर्षण के नियम और मन की शक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया, जिससे यह नियम काम करता है। हमने इस नियम को लागू करने के सभी चरण प्रस्तुत किए हैं और इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या भी दी गई है। यह पुस्तक आपको अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति, आपके मन को जानने में मदद करेगी, ताकि आप इसका भरपूर क्षमता तक प्रयोग कर सकें। जब से मैंने एक प्रेरक वक्ता और कॉर्पोरेट प्रशिक्षक बनने का निर्णय लिया, तब से यह मेरे लिए एक रोचक यात्रा रही है। जब मैंने इस शिक्षा को जीवन में उतारा, तो इसने मेरे जीवन को नए मायने और दिशा दी। एक वह भी समय था जब मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे जीवन में क्या करना है। मैं कुछ पाना चाहता था, मुझे यह नहीं पता था कि वह कुछ क्या था। मेरा मन निरर्थक विचारों का कब्रखाना बन गया था और मैं उन्हीं मन से बाहर नहीं कर पा रहा था। मैं पारंपरिक तरीकों से नहीं चलना चाहता था, इसलिए मुझे अक्षम, नकारा, दिशाहीन या असफल कहकर पुकारा गया। मैंने उन बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने पर विश्वास रखना छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से लड़खड़ा गया था। अपने से सफल व्यक्ति को देखते ही मैं असहज महसूस करता। मुझे लगता था कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकूंगा। उस समय मैं जो जानता था उसके बारे में पता नहीं था, पर उन बातों से कई मोटी किताबें भरी जा सकती थी जो मैं नहीं जानता था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसमें असफलता की गुंजाइश न हो। मुझे असफल होने से भय लगता था। यहाँ तक कि स्कूल व कॉलेज में भी मैंने कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ते खोजा करता। आज जब मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि अगर मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ते खोजता रहता तो शायद मैं आप ही
अपने अस्तित्व की हत्या का दोषी पाया जाता। कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, पर जब भी कुछ करने लगता तो उसमें असफल हो जाता। मेरे लिए यह सब मेरी नहीं, किसी दूसरे की भूल से होता था, और फिर मैं भी उन दो शब्दों की आग में छिप जाता जिसका सहारा हम सभी कभी न कभी लेते हैं, भाग्य व नियति। जब मैंने अपना प्रशिक्षण आरंभ किया तो उसमें पहले मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी थी। उसके बाद घटनाओं को ऐसा क्रम बना कि सब कुछ अपने आप से सिलसिलेवार घटता चला गया और मैं अपने शिखर तक आ पहुंचा। मुझे इन सन्नों और अपने गुरु के माध्यम से पता चला कि हम जो भी खोज रहे हैं वह सब पहले से ही हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में छिपा है। हमारी उपलब्धियों, भावों, नैतिकताओं के लिए कोई भी बाहरी बल उत्तरदायी नहीं होता। यह हमारा ही दायित्व है। मेरे गुरुओं में से एक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, आपको जो भी चाहिए वह सब पहले से आपके भीतर मौजूद है। जीवन के अनेक व्यवहारिक अनुभवों से गुजरने के बाद मैंने आपके पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको जो भी चाहिए वह सब आपके पास ही है। मुझे यह भी यकीन है कि जब तक आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे, आप इस पर विश्वास भी करने लगेंगे। इस ज्ञान ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे मनचाही दिशा प्रदान की और इसे बांटने की ज्वलंत इच्छा भी दी। मैं यथासंभव लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था और उनके साथ जादू के पीछे छिपे तर्क को बांटना चाहता था। और अब यह सारा ज्ञान आपके सम्मुख है। आप इस सागर से अपने लिए मनचाहे मोती बटोर सकते हैं।